वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस 9 वालों, आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दिए गए थे लास्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आते रहे हैं वो भी बता दिए गए थे लास्ट वीडियो में। आज हमने करने हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर से आपको पता है 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। 4 नंबर का ए पार्ट बन के आएगा और 4 नंबर का बी पार्ट आपका बन के आएगा पेपर के अंदर 2026 में जिन्होंने पेपर देने हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं देखते हैं पहले सालों में जो पेपर्स आए हैं उनके अंदर चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो इम्पोर्टेंट थे और ज़्यादा बार आए हैं। उनको इस दफ़ा रिपीट कीजिएगा और अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। यहाँ से मैंने खोल लिया, आपके लिए बुक में से भी निकाल लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए ज़्यादा। सबसे पहला टॉपिक है आपका जी मेटाबॉलिज्म। यहाँ से देख लेते हैं, पेज नंबर है 29 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 29। जी हाँ, यहाँ से सबसे पहला टॉपिक आपका जो आता है करने वाला वो आता है मेटाबॉलिज्म। ए पार्ट का छोटा टॉपिक जो है वो लॉन्ग के अंदर आ सकता है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो सवाल आ सकता है जी मेटाबॉलिज्म की तारीफ़ करें, उसकी मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत करें। जैसे कि ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आया हुआ है जी 16 टाइम्स, 16 दफ़ा पिछले 5 सालों में 2021, 22, 23, 24, 25 5 सालों में 16 मरतबा ये लॉन्ग आपका पेपर के अंदर आया है। उसके बाद आया मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, उसकी इकसाम बताएं। ये 3 उन्होंने एक ही को 3 तरह से जो है वो पूछा हुआ है। पहले पूछा उसकी तारीफ बताएं, इकसाम बताएं। मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी इकसाम बताएं। किसे कहते हैं, उसकी इकसाम बताएं। सवाल तो वही है ना। तो 16 दफ़ा रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा टाइम। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा टॉपिक, डाइजेशन और एसिमिलेशन के दरमियान तमीज़ करें। डाइजेशन और एसिमिलेशन के दरमियान मवाजना करें, उनसे क्या मुराद है। ये सवाल आपका आया 9 दफ़ा। तो ये जो टॉपिक्स इनको आप छोटे छोटे टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं लॉन्ग के लिए, आप देख लेंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं डाइजेशन और एसिमिलेशन। ये वाला टॉपिक यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 9 दफ़ा जो है 2021 से लेकर 2025 तक पास पेपर्स में आ चुका है। ये ब्रेन के अंदर से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म पर बहस करें। 5 दफ़ा ये आया हुआ है जो कि आपका तीसरा टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आ गया जी फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर नोट लिखें 8 टाइम्स। ठीक है, 8 दफ़ा जो है वो फैट्स और प्रोटीन आया हुआ है। ये फैट्स और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दोनों अक्सर इकट्ठे ही आते हैं, तो ये भी आ सकता है। अगर दोनों आएंगे ना, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बी पार्ट के अंदर आ जाएगा, 4 नंबर का ही होगा वो भी। ए पार्ट के अंदर भी आ सकता है। तो 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके आने हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो जो बच्चे ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना आपने ये छोटे टॉपिक समझ के इग्नोर करके इनको छोड़ नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स के अंदर आते हैं, तो इनको पूरा पूरा तैयार करना है। यानी कि आप मेरी अगर माने तो आपने मेटाबॉलिज्म से शुरू करना है, पिछले टॉपिक से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है मेटाबॉलिज्म से, और आपने जाना है यहाँ तक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तक। कंप्लीट टॉपिक सारा याद करके लिखना है। 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, पूरा टॉपिक हर चीज़ याद करें। आएगा एक ही कोई सा, लेकिन उसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये था आपके पहले टॉपिक के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन। आगे उन्होंने दोबारा यही वाले बताए हुए कितनी दफ़ा आए हैं, फिर से देख लेते हैं। डाइजेशन एसिमिलेशन दोबारा आया 3 दफ़ा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 6 दफ़ा। ठीक है, खुराक के हाजमे और नफूस से क्या मुराद है, इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे पर नोट लिखें। अब इसे सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है। ये वही टॉपिक है आपका ये वाला कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर नोट लिखें, अपने पास से एक लाइन डाल दिया। तो आपने समझ जाना है कि ये वाला टॉपिक है चैप्टर 3 के अंदर से, इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स, खुराक के अहम अज्जा पर तफसीली नोट लिखें। अच्छा, जब ये क्वेश्चन अगर किसी के पेपर में आ गया, खुराक के अहम अज्जा, अब वो कहेगा ये तो बुक में था ही नहीं, ये मुझे कहाँ से आ गया है। तो ये आपने दिमाग खोल के तैयारी करनी है। ये यहाँ से लेके ना मेटाबॉलिज्म यहाँ तक, ये खुराक के अहम हिस्से ही है ना, खुराक के अहम अज्जा ही हैं, तो इनको आपने तैयार करना है। अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2, एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 दफ़ा। पहला क्वेश्चन ही सिर्फ इतना कि एंजाइम्स क्या है और इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में किरदार, या एंजाइम को तफसील से बयान करें, एंजाइम की वजाहत करें, एंजाइम से क्या मुराद है। कितनी दफ़ा आया आप देख लें, 20 दफ़ा। उसके बाद ऐसे भी उन्होंने पूछ लिया कैटालिस्ट से क्या मुराद है, एंजाइम के 3 इस्तेमालात बताएं। अब अगर किसी को ये क्वेश्चन आ गया ना तो परेशानी होना कि ये क्या आ गया, कोएंजाइम आ गया या कैटालिस्ट आ गया, ये वर्ड आपने इसके अंदर आते हैं ना, ये याद रखना है। तो आपने ये पूरा टॉपिक लिख देना है, यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक। कोएंजाइम, कैटालिस्ट, एंजाइम, इन तीनों में से एक भी लफ्ज़ सवाल के अंदर आया, लॉन्ग क्वेश्चन आया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक याद करना है। अब मेरे लिहाज से ना अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट एक होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी ने छोड़नी नहीं है वो ये वाला टॉपिक है।
ठीक है, 20 दफ़ा अकेला टॉपिक बोर्ड के अंदर आया हुआ है, और वैसे भी हर साल आता ही आता है। लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक टाइम सुबह या शाम के वक्त में ये लाजमी सवाल आता है एंजाइम्स वाला। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के तैयार करें। पिछला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं कह रही कि वो नहीं करना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स वाला टॉपिक। उसके बाद चलते हैं जी, आगे आ जाता है जी खून और इसके अफ़ाल, ब्लड ग्रुप्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7, 1, 6, 1, इस तरह करके आप ये सवाल पढ़ लें। ठीक है, तो उन्होंने आपको इस तरह करके आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि खून बताएं, ब्लड ग्रुप बताएं, खून के एबीओ सिस्टम, खून खून खून, इस तरह करके वो आपसे पूछेंगे। तो आपने ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगरचे इंसानों से लेके, और उसके बाद यहाँ तक आप बीच में टेबल्स ना भी लिखें तो भी मसला नहीं, सिर्फ जो उर्दू का हिस्सा है ना ये वाला, आप ये इतना याद करके लिख दें, नो इशू। अगर किसी को ये नहीं याद होता ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स के ऊपर मेरे चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो है, एक दफ़ा सुनेंगे पूरा टॉपिक जल्दी से याद हो जाएगा। जिसने नहीं देखी जाके वो देख के तो ब्लड ग्रुप्स वाला अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले, उससे सुनने से आपको जो है ये क्वेश्चन जल्दी याद होगा। और टेबल अगर आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना लिखना चाहें तो पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है टेबल बनाने। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से ना 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला था एंजाइम, दूसरा है ब्लड ग्रुप्स, तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ जो टॉपिक है डीएनए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए बतौर विरासती मादा की वजाहत करें। डीएनए एक किस तरह विरासती मादा है तफसीलन बताएं। डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग, अच्छा ये जो है ना डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों ही इसी के अंदर टॉपिक आते हैं। 18 दफ़ा डीएनए आया ज़्यादा, उसके बाद कम दफ़ा जो 15 दफ़ा जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आया है। तो इनको आपने याद रखना है कि डीएनए भी इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट का मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए। सबसे बेस्ट मैंने आज तक जितने भी लेक्चर कवर करवाया ना, मेरा ख्याल है मैंने डीएनए पढ़ाया सबसे अच्छा। जिस बच्चे ने डीएनए की वीडियो देख ली उसे डीएनए याद ना ना वो बच्चा कुछ नहीं याद कर सकता। गूगल हेल्पिंग हैंड पे डीएनए की वीडियो ज़रूर सर्च करना और देखना, और मुझे बताना कि कितनी देर में याद हुआ वीडियो सुनने के बाद। तो डीएनए यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ तक जो है आपने सारा टॉपिक लास्ट तक डीएनए देखना है। देखने में लंबा लग रहा है क्योंकि बीच में उन्होंने इतनी बड़ी पिक दे दी है, लेकिन टॉपिक छोटा सा ही है। 2 पैराग्राफ यहाँ तक बनते हैं, उसके बाद ये 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ है छोटा सा। उसके बाद ये जेनेटिक इंजीनियरिंग 15 दफ़ा ये भी बोर्ड में आया है। 5वां टॉपिक यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक जा रहा है आला नस्ल में इंसानों के जानवरों की तैयारी। तो ये वाला टॉपिक भी 15 दफ़ा आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। 15 दफ़ा लिखते जाएं, जितनी दफ़ा बोर्ड में आए ना आप अपनी बुक्स के ऊपर लिखते जाएं, आपको याद रहे। 15 टाइम्स ये आया बोर्ड के पेपर्स में, 18 टाइम्स ये आया है डीएनए, 20 दफ़ा जो है वो ब्लड ग्रुप्स आया है, और सबसे ज़्यादा 22 दफ़ा जो है वो एंजाइम आया है। तो इसको अपनी अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें। अब आ जाते हैं आगे, टॉपिक है फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। 9 दफ़ा ये क्वेश्चन ना अक्सर टीचर्स छुड़वा देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कि ये ना करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में नहीं आता। लेकिन आप देख लें कि 9 दफ़ा आया हुआ है, तो ये भी करना है, इसको काटना नहीं है। यहाँ से शुरू करना है फसलों की बेहतरी में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं याद होगा एक दफ़ा देखना, खुद ब खुद अपने पास से बना के लिखोगे, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, सबसे इम्पोर्टेंट, चौथा इम्पोर्टेंट तरीन लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके ऊपर लिख लें। आखिरी और चौथा इम्पोर्टेंट लोग इस बुक का, इस चैप्टर का, एंटीबायोटिक्स। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने ये पेनिसिलिन, स्पेरोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन्स, यहाँ से जाते हुए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स हैं दोनों अलग-अलग, ठीक है। लेकिन इनको मैं एक ही टॉपिक गिनती हूँ कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स, यहाँ एंटीबायोटिक आएगा, यहाँ वैक्सीन्स आएगा, इनमें से एक आएगा। अगर एंटीबायोटिक क्या है ये सवाल आएगा तो आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। और अगर वैक्सीन्स क्या है इनके बारे में बताएं, ये क्वेश्चन आएगा, आपने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद आपका ये देख लें कितनी दफ़ा आया, आप खुद देख लें। एंटीबायोटिक पहले 15 दफ़ा आया है, वैक्सीन्स खाली इतना सा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने लाइटली लेना, याद करना है। 15 दफ़ा आप देख लें, खुद बोर्ड के अंदर आया है। एंटीबायोटिक्स 12 दफ़ा, फिर एंटीबायोटिक्स 1 दफ़ा, एंटीबायोटिक्स 1 दफ़ा और एंटीबायोटिक्स 1 दफ़ा। 12, 1, 3 और 1, 12, 15, 16, 17, तो 17 दफ़ा आपका एंटीबायोटिक का टॉपिक आया बोर्ड में, 15 दफ़ा वैक्सीन्स का। तो अपनी बुक के ऊपर ना इन टॉपिक के आगे लिख लें कि 15 टाइम्स, यानी कि इतनी दफ़ा ये बोर्ड में आया है, आपको याद है कि ये छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे लिख लें कि 18 दफ़ा, 18 टाइम्स।
अब इस लिहाज से ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 4 बने हैं। वो कौन कौन से बने हैं? एक बना जी एंटीबायोटिक और वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और एक बना है वैक्सीन्स। हैं ये 2 सवाल, लेकिन मैं इनको एक काउंट करूँगी क्योंकि टॉपिक एक जैसे है ना। तो वैक्सीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद पीछे आ जाए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जी यहाँ से डीएनए वाला सवाल कि डीएनए पे वजाहत करें, डीएनए क्या है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप्स वाला, खून का बताएं, खून के ब्लड ग्रुप्स बताएं, खून के सिस्टम। चौथा है एंजाइम्स वाला। ये 4 क्वेश्चन, ये चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप टॉपर हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपने नंबर लाने हैं, पास होना है या टॉप करना है, ये 4 सवाल हर बच्चे ने अच्छी तरह डाटे लेने हैं। इनको सिर्फ याद नहीं करना, याद करके लिखें भी, ताकि लिखेंगे आपकी गलतियाँ कम होंगी, आपको पूरे नंबर मिले। क्योंकि मेरे ख्याल से इन 4 में से ना एक क्वेश्चन पक्का जो है वो बोर्ड के पेपर में आना ही आना है। क्योंकि 2 आने हैं तो हो सकता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में से दे दें और एक सिर्फ इंपॉर्टेंट के अंदर से दे दें। अब आ जाती है बात लास्ट टॉपिक की, जिसका नेम है आपका फालतू और कामयाब अशिया को इस्तेमाल के काबिल बनाना। अच्छा, जहाँ पे मैं पढ़ाती थी ना, एक टीचर ने इसको कट ही करवा दिया था टॉपिक को कि आप ये करें ना, इतना फजूल टॉपिक है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। और मुझे भी यही लगा था कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इसको देखा, आप अगर देखें तो ये टॉपिक भी यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ें, 3 मिसालों की मदद से रीसाइक्लिंग बताएं, फालतू कामयाब अशिया बताएं, रीसाइक्लिंग बताएं, रीसाइक्लिंग बताएं, रीसाइक्लिंग बताएं। तो ये क्वेश्चन भी 12 दफ़ा आया हुआ है, कम नहीं होता 12 दफ़ा बोर्ड में आना। तो ये हम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझते इसको, लेकिन ये आया हुआ है। अब ये अगर कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक याद करने बैठ जाता ना, तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आसान हाल ये है, आप गूगल हेल्पिंग हैंड पे जाएं, चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट खोलें, उसके अंदर टॉपिक देखें रीसाइक्लिंग, ठीक है। आपको इसके अंदर से मैंने 5 पॉइंट बना दिए, 5 लाइनें, सिर्फ और सिर्फ पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लंबे पैराग्राफ में से 5 लाइनें। आपको जो भी सवाल आए, रीसाइक्लिंग आए, फालतू कामयाब अशिया आए, इन सारे सवालों में से किसी भी तरह सवाल बना के दे दें, आपने वो 5 लाइनें लिखनी है, आपके 4 नंबर पक्के। सबसे ज़्यादा मैंने इसके नोट्स बना के आपको जो है ना दिखा दिए हैं, इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स शॉर्ट के अंदर कर दिया है। ये सवाल मैंने कटिंग करवा के छोटा सा कर दिया है। तो जिसको ये सवाल नहीं ना याद होगा, उसने गो हेल्पिंग हैंड चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, देखना है रीसाइक्लिंग का टॉपिक, वो खोलना है, और जो 5 लाइनें, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स, उनको याद करना है, लिखना है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देती हूँ, आपको पता चल जाए कि कहाँ पे है। चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट है। उसके बाद एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार करनी है। एक्सरसाइज में MCQs, क्योंकि इसके अंदर से भी 2 MCQs आने हैं इस चैप्टर के अंदर से। ये वाले मुख्तसर सवाल लाजमी कीजिएगा, इन्हें छोड़िएगा नहीं। और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टिप्स के अंदर से करवाती जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, और MCQs भी। तो ये थी आपके चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग की वीडियो। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपको बता दिए 4, कौन कौन से बताए हैं। पहला बताया है एंजाइम्स, ठीक। उसके बाद कौन सा बताया, ब्लड ग्रुप्स, हाँ। और तीसरा DNA, और चौथा कौन सा बताया था, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हर बच्चे ने करने हैं, बाकी जो उनसे करने हैं वो भी बता दिया है। तो आपको ब्रेन के अंदर से सबूत के साथ दिखा भी दिया है कि इस चैप्टर के अंदर से ये लॉन्ग आए, और इनको अच्छी तरह तैयार करना। खुदा हाफिज़। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के साथ जनरल साइंस की तैयारी करनी है, और सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अपने नाम कमेंट में लिखवाएं, ताकि पता चले कि कितने मेंबर्स जो हैं वो सीरियस हैं जनरल साइंस को लेके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके पेपर बहुत अच्छे हों।